मैंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। आप अगर फर्स्ट टाइम मदर हो तो फिर आपको ना उसको बेबी को होल्ड करना है, और आपको जब फर्स्ट टाइम वॉक करना होता है, दैट्स सो पेनफुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कैसा था मेरा जर्नी, तो बस मैं यहाँ नीचे बैठ कर के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। मैंने सोचा कि जब तक मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ और शौर्य सो रहा है तो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों से शेयर की है कि कैसी रही मेरी प्रेगनेंसी। और मैं शायद उस वीडियो में बताना भूल गई कि मेरा नॉर्मल था या सी सेक्शन था। तो मेरा सी सेक्शन था और मेरा बहुत स्मूथली सब चला गया। स्मूथली आई मीन जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती है सी सेक्शन के बाद वो तो हुई, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा जैसे लोगों ने ये करके रखा हुआ है कि आप सी सेक्शन कराओ तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आप के बैक में ज़्यादा पेन रहेगा या फिर आप बहुत दिनों तक कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। तो मैंने वही सोचा कि मैं अपना डिलीवरी का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ कि मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसे था। तो जिस दिन मेरा डिलीवरी था, आई मीन ऑल ऑफ अ सडन हुआ एंड इट वॉज 8.5 months भी नहीं हुआ रहेगा। सो आई वॉज इन 36 week. 36 was completed and it was 36 weeks and 3 days. Because हम लोग प्रेगनेंसी का जो कैलकुलेशन होता है वो मंथ वाइज नहीं करते। जो लोग प्रेग्नेंट हो गए या प्लान करेगा तो उनको पता होगा कि हम लोग वीक्स में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपका 37 वीक कंप्लीट होता है तो दैट इज़ अ फुल टर्म प्रेगनेंसी। तो मेरा फुल टर्म नहीं था, बट माई बेबी वेट वॉज मोर देन 3 kgs। सो इट्स लाइक उसका जेस्टेशनल जो ये था एज था, इट वॉज मोर देन 37। सो इट वॉज ओके कि डिलीवरी करा सके, बट मैंने प्लान डिलीवरी नहीं की थी। मेरा ये था कि अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल करेंगे एंड जैसे डॉक्टर बोले। तो मुझे याद है कि हम लोग, मेरे पापा मेरी नानी यहाँ पे आए हुए थे, तो हम लोग मैं यहीं पे बैठी हुई थी और मुझे प्रोटीन पाउडर पीना था। तो दूध में मिला के मैं पीती थी। तो मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे आप वो दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम में मैं ज़्यादा उठना बैठना नहीं करती थी। मतलब सब कुछ अच्छा था, मैं नॉर्मल वॉक कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत थी। बट वही है कि आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, आपको जल्दी उठने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वेट ज़्यादा होता है उस टाइम पे, इसीलिए। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे वो मिल्क दे दीजिए। तो पापा मेरे लेने गए और मैं जस्ट ऐसे लेटी हुई थी और मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ब्लीडिंग वगैरह ऐसे टाइप हो रही है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम गई तो फिर मैंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। ये कॉमन नहीं होता, बिकॉज़ आपका अगर, और मुझे ना कोई पेट में दर्द हो रहा था। तो अगर आपका डिलीवरी का टाइम नियर रहता है तो फिर ऐसा कहते हैं कि पेट में दर्द होता है या फिर वाटर ब्रेक होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं तो मुझे पता नहीं है कि डिटेल में कैसा होता है, बट जितना मैंने सुना था, जितना मेरा रिसर्च मैंने किया हुआ था उस हिसाब से। तो मैंने अपने डॉक्टर को कहा, तो वैसे उन्होंने मुझे जल्दी इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए कहा उन्होंने। तो मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया कि हमको डॉक्टर के पास जाना है, और ऐसे ही मेरा उन्होंने 4:30 बजे पहुँची, मेरा 6 o'clock मेरा डिलीवरी हो चुका था। तो इतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस हुआ। तो मैंने लिटरली अपना कोई डिलीवरी के लिए, जैसे लोग बैग प्रिपेयर करते कि अपना बैग में सामान वगैरह, हाँ ये सारी चीज़ें पैक करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने जस्ट एक नॉर्मल मेरा जो बैग रहता है, जो मैं हमेशा डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए कैरी करती थी, उसमें बस मैंने एक बॉटल रखी हुई थी और ना मैंने स्पेयर क्लोथ्स रखे थे, और बस एक मैंने हैंड टॉल, बस यही रखा हुआ था। वैसे ही मैं गई और वहाँ पे फिर डिलीवरी हो भी गया। उसके बाद एक बोलते हैं ना कि आपको वो इंस्टेंटली जो रहता है कि रियलाइज़ नहीं होता कि आप अभी मदर बन चुके हो। जो फर्स्ट टाइम मदर है वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा नहीं लगने लगता कि अरे मेरा बच्चा, मुझे उससे उतना प्यार है, ऐसा नहीं होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको देखते हो, उसके साथ आपका बॉन्ड बढ़ता है। ऐसा आई मीन जैसा उन्होंने ग्लोरीफाई किया हुआ है कि माँ तो ऐसी होती है, उनका एक इंस्टेंट ये हो जाता है,
तो आई डोंट नो, मे बी मैंने वैसा फील नहीं किया इसीलिए, बिकॉज मैं फर्स्ट डे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, रात का टाइम था कि मेरा बेबी भी है और मेरे को हर 2.5 आवर में फीड कराना है, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए। क्योंकि पहले ही मतलब जैसे आप डिलीवरी वार्ड से बाहर आते हो, आप 1-1.5 घंटा आपको फर्स्ट तो वो लोग फीड कराते हैं, फर्स्ट गोल्डन आवर्स में जैसे बेबी को फीड कराते हैं, उसके बाद आपको फिर वो धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि नहीं, अब मेरा लाइफ बदल चुका है। फर्स्ट डे पे कुछ नहीं था, बट सेकंड डे से एक तो मैंने फर्स्ट डे नाइट मैंने फीड कराया उसको बार बार, और फर्स्ट डे एनेस्थीसिया था तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रॉब्लम सेकेंड डे से स्टार्ट होती है जब आपका एनेस्थीसिया वो लोग निकाल देते हैं, और उसके बाद आपको हर थोड़ी देर में फीड कराना पड़ता है। आप अगर फर्स्ट टाइम मदर हो तो फिर आपको ना उसको बेबी को होल्ड करने आएगा, ना आप उसको ठीक से लैच करा पाओगे, तो उस सब के लिए डॉक्टर्स होती है, बट वो बार बार तो नहीं आ सकती ना आपके पास, हर बार आप उसको तो घर नहीं ले आओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ होती है उस टाइम पे, आपको समझ में नहीं आता कैसे कराना है। और मेरे केस में था क्या था कि ना मेरी मॉम थी वहाँ पे, ना मेरे मदर इन लॉ थी, तो मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं था कि जो मतलब जिसको मैं बोलूँ कि आप ऐसे करो। तो फिर मैं डिपेंडेंट थी नर्सेस पे। अच्छा, हमारा हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था, उसके बारे में भी कभी बताऊँगी मैं। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की, बट ऑल ऑफ अ सडन जब आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाए और फिर आप जब नहीं सो पा रहे हो, फर्स्ट डे आप नहीं सोगे तो आपको इतना कुछ नहीं लगेगा, बट जब आप दूसरे दिन भी नहीं सोगे तो आपको फिर रियलाइज़ होगा कि ये क्या हो गया। ऐसा मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे कंटिन्यूस, अब जैसे कहते हैं कि आपने फीड करा लिया, बेबी सो रहा है तो आप सो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेबी को सुलाने में आधा घंटा लगता है, जब तक वो आधे घंटे में सोएगा तब तक आपको सोने में आधा घंटा लगेगा, और जब तक आपको नींद लगेगी तब तक 15-20 मिनट में फिर बेबी को फीड करने का टाइम हो जाएगा। तो हॉस्पिटल में तो मेरा ऐसे ही टाइम चला गया। और जो डिलीवरी सी सेक्शन के बाद कैसे होता है कि आपको वो लोग है ना ये लगाते हैं यूरिन के लिए, आई डोंट रिकॉल दैट नेम कि वो लोग क्या कहते हैं उसको, वो लगाते हैं जब वो निकाल देते हो, और आपको जब फर्स्ट टाइम वॉक करना होता है, दैट्स सो पेनफुल। आई मीन आप फिर से रीलर्न कर रहे हो वॉक करना, ऐसा फील होता है। आपका जो स्टमक है वो आप ऐसे अगर साइड में लेट रहे हो, आप उठ रहे हो, तो आपको लगता है कि अंदर आपका पूरा स्टमक हिल रहा है। और अगर आपको उस टाइम पे खांसी है, ओ माय गॉड, इट पेन्स लाइक हेल, बिकॉज मुझे उस टाइम खांसी हो रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी स्टिचेस में, और आपका ऑल ऑफ अ सडन पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाएगा। मुझे याद है मेरा पूरा जो बेड है वो पूरा ब्लड हो गया था। नर्सेस आई, उन्होंने मुझे क्लीन पूरा किया, वहाँ पे सारा क्लीन किया उन्होंने, और फिर वो आपको जो फर्स्ट टाइम वॉशरूम जाने बोलते हैं, दैट लाइक वो जो ट्रॉमा रह जाता है ना, वो किसी किसी को ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पेन होता है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती वो कितना ज़्यादा पेन होता है। मैं उस टाइम पे फील कर पा रही थी कि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कुछ बड़ी गलती कर दी क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, इसीलिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब ठीक हो गया। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से यहाँ पे आई, मैं लिटरली वॉक कर रही थी, सब कर रही थी। मैं जिस दिन मेरा सी सेक्शन हुआ उसके नेक्स्ट डे 2 दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी, और थर्ड डे हमको डिस्चार्ज मिल गया था। और जिस दिन से मैं घर पे आई हूँ उस दिन से मेरे बेबी का डायपर चेंज करना, उसका सब कुछ करना, ये सारा चीज़ मैं कर रही हूँ। उसको नहाना और उसको मालिश करना, इसके लिए नानी थी मेरी, लाइक फॉर्चुनेटली वो थी, तो फिर वो मालिश कर दे रही थी, उसको नहा दे रही थी। बट जो भी डायपर चेंज करना, ये सारा काम मैं खुद कर रही थी। चलना, अपना काम करना, ये सब कुछ मैं कर रही थी। ऑब्वियसली कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारा कुछ मैंने अपने लिए हाउस हेल्प लगा रखी थी। मुझे पता था कि उस टाइम पे मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे हस्बैंड से नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ वो भी बिज़ी रहेगा सारी चीज़ें करने में, तो इसलिए हमने हाउस हेल्प रखी हुई थी। और अगर आप 2 ही लोग रह रहे हो तो आई विल सजेस्ट आप ऐसे हाउस हेल्प रखो। और बच्चे के लिए आपको
मालिश वगैरह के लिए इतना कुछ किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्वियसली अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप दूसरे दिन से उसका मालिश वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकते। उसको नहाने में आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। 2 वीक्स एटलीस्ट आपको उठने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आप खुद चल पाओगे 3rd डे से, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक फीडिंग पिलो ले लो, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। आपके बैक पे उतना ज़्यादा जोर नहीं आएगा, और बैक पेन सभी को होता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपका सी सेक्शन है इसलिए आपका बैक पेन हो रहा है, इट्स नॉट रिलेटेड। आपके बॉडी पॉस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैक पेन हो रहा है कि नहीं। तो मिथ्स पे बिलीव मत करो, जो डॉक्टर्स कहते हैं उस पर भरोसा रखो। और यही सारी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ थी, तो जो मैं शेयर करना चाहती हूँ टू न्यू मॉम्स, कि अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ट्रस्ट मी, द डेज आर लॉन्गर बट द ईयर्स आर शॉर्ट, बिलीव मी। आपका अगर आप फर्स्ट टाइम मदर है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टाइम कैसे बीतेगा, बट ये टाइम बीत जाएगा और इससे अच्छा टाइम ही आएगा, ऐसा। सो डोंट वरी, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा ही होगा जो भी होगा। मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी इसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगी, अगर किसी को हेल्प मिल जाए उससे तो वाई नॉट। और यही है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। पोस्टपार्टम इज़ रियल। पोस्टपार्टम जितने भी न्यू मदर्स हैं, किसी किसी को ज़्यादा है, किसी किसी को कम होता है, बट इट्स रियल। आई यूज़ टू क्राई, पता नहीं क्यों, ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू आई यूज़ टू क्राई अ लॉट। तो या दैट वाज माय delivery experience, and I hope you like this video and share this video to all the new mothers who are going through this, and who might feel a little relieved seeing that there are other people who are going through this, and they have went through this, and at the end of the tunnel there's a light. So yeah, bye.